are you? I hope you are fine at your home. और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारे सिलेबस का लास्ट पॉइंट है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच या फिर इसे नरेशन भी कहते हैं। ये सारे एक ही टॉपिक के नाम हैं या रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है। इसमें स्टेटमेंट्स, कमांड और रिक्वेस्ट और क्वेश्चन सारे के सारे इसी के पार्ट हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जब भी हम करते हैं, डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन होता है और उसे हमें इनडायरेक्ट बनाना होता है। उसके लिए रूल्स होते हैं। अब रूल्स कैसे अकॉर्डिंग होता है? असर्टिव, जिस तरह से हमारे सेंटेंस के पार्ट होते हैं, 5 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो उसमें जैसे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसी तरह से जब हम रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पॉइंट करेंगे असर्टिव सेंटेंस, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों के बारे में पूरी की पूरी डिटेल करेंगे। अदरवाइज हम लोगों के क्वेश्चन समझ में नहीं आना। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका अलग रूल है, इसका अलग है। असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस का अगर हम अच्छे से उसको डिटेल याद कर लेंगे तो बाकी के जो 4 सेंटेंस और होते हैं हमारे, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। वैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है, लेकिन जब हम अगर इसको अलग से करेंगे तो इसका ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉइंट रिपोर्टेड स्पीच, तो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, इसके दो पार्ट होते हैं। हर सेंटेंस में इसके दो पार्ट होते हैं। एक को, वैसे इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारे सेंटेंस का, इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है और इसको रिपोर्टेड स्पीच। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं तो आरवी और आरएस। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना, इट मीन्स प्रोनाउन फैमिली का पूरा इसमें इंटरफेयर रहता है, क्योंकि इसमें चेंज जो होता है वो प्रोनाउन ही चेंज होता है। प्रोनाउन को देखकर ही पता चलता है। अब ये जो है सबसे मेन बात है इसकी, रिपोर्टेड स्पीच की। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आप लोगों को मैंने पहले भी पर्सनल प्रोनाउन में करवाए हुए हैं, एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या एनी नेम। वापस आ जाइए इसी पॉइंट पे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, ये जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तब, यदि हमारे सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इफ फर्स्ट पर्सन, आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, क्योंकि सेंटेंस पूरा हमारा रिपोर्टेड स्पीच के बारे में ही बात करेगा। इसका तो रूल है, इसमें तो ये जो पॉइंट है बीच वाला, इसको चेंज करने का है, तो इसमें 5 पॉइंट मैं आपको लिखवा दूंगी। वो अगर आप याद कर लेते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। इसकी अलग अलग पॉइंट है, पूरा का पूरी जो डिटेल है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच पे चलती है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इट मीन्स यहाँ जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो यहाँ हमें करना होगा। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आया हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच का, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। कब चेंज होगा? जब अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर हमारे सब्जेक्ट, हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मीन्स ही सी इट दे या किसी का नाम, एनी नेम, तो फिर वो नो चेंज। ये देखिए, इफ थर्ड पर्सन ही सी दे एनी नेम तो नो चेंज। सबसे पहले इसमें आपको प्रोनाउन चेंज करने का ये तरीका आपको देखना होगा। ये आपका मेन पॉइंट है। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद में इसमें सिर्फ 3 चार्ट होते हैं। 3 चार्ट के ऊपर पूरा का पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका डिपेंड करता है, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका फर्स्ट चार्ट है प्रोनाउन चार्ट, कि किस तरह से चेंज करते हैं। ये आपके यहाँ मैंने डिटेल लिख दी। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। इसी तरह से ये प्रोनाउन फैमिली आपकी मैंने यहाँ लिख दी है कि ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये आपकी थर्ड पर्सन। ये है आपका प्रोनाउन का। अब इसमें सारा का सारा चेंजिंग जो लिखी जाती है, जो चेंजिंग जो देखी जाती है, वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच की होती है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। ये तो हमारी प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होने की पूरी एक्टिविटी है। अब पास्ट किस में चेंज होगा? पास्ट जो है आपस में ही चेंज होता है। इट मीन्स 1/3 एंड 2/4। ये मैथ पॉइंट कहां से आ गया? ये है कि जब हमारे सेंटेंस के किसी भी टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 1/3, तो इट मीन्स आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस चेंज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा। और अगर मॉडल है तो मॉडल की पास्ट टेंस, कैन का, कुड, सेल का, शुड, विल का, वुड, मे का, माइट, ये सारे के सारे इस तरह से प्रोसेस रहेंगे। तो फर्स्ट चार्ट आपका प्रोनाउन फैमिली रहा। सेकंड चार्ट आपका आएगा चेंज इनटू टेंसेज। अब हम प्रोनाउन करने के बाद में हमें ये 5 सेंटेंस, फर्स्ट आपका असर्टिव सेंटेंस का देखना होगा, जिसके 2 पार्ट होंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे चलेंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है, असर्टिव सेंटेंस के जो पार्ट है, असर्टिव सेंटेंस के जो रूल हैं, वो हमारे इंट्रोगेटिव में भी काम आएंगे, इंपेरेटिव में भी काम आएंगे और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इट मीन्स चारों सेंटेंसेस, चारों जो सेंटेंस के पार्ट हैं, उन चारों में ही हमारे असर्टिव के रूल काम करेंगे। मेन बात इसकी ये है कि अगर हमारा, जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये देखना है, तो रिपोर्टेड स्पीच जब हमारा इसमें टेंस के अकॉर्डिंग सारा चेंज होगा,
सबसे पहले प्रोनाउन चेंज करने वाली है, तो प्रोनाउन चेंज करने का सबसे पहले मैंने आपको चार्ट करवाया है। सेकंड पॉइंट है, इसी का दूसरा पार्ट आपका आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड पॉइंट आएगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ पॉइंट एक्सक्लेमेटरी। और फिफ्थ पॉइंट आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। वैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस इसी इंपेरेटिव का ही एक पार्ट है, लेकिन अगर इसको हम अलग से करेंगे, इनका असर्टिव सेंटेंस इट मीन्स हमारा बिल्कुल साधारण वाक्य जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों, इसमें साधारण बात हो जाती है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, जितने भी इंपेरेटिव हैं इसमें सारा का सारा इसी के पार्ट है। फिर है एक्सक्लेमेटरी, बिल्कुल किसी भी चीज को सरप्राइज होके वंडर्ड पॉइंट्स जिसमें आते हैं वो आएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस ब्लेसिंग, कर्स, इसके लिए है। तो इन पांचों के पांचों जो सेंटेंस के पार्ट हैं, सेंटेंस के जो काइंड है, इन पांचों के हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। अब है सबसे सेकंड पॉइंट आपका आता है टेंस का। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फर्स्ट पॉइंट आपका प्रोनाउन फैमिली हो जाता है, सेकंड पॉइंट है आपका टेंस। इसमें अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। अब कैसे चेंज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पॉइंट इसका, और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इसके लिए ये प्लूरल पॉइंट में आता है, इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ये चेंज हो जाएगा हमारा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट इन अब है इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट होता है। चेंज किसमें हो जाएगा हमारा? डिड नॉट में। डू नॉट आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज नॉट आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आपको ये टेंस का चार्ट अच्छे से बनाना है खुद को, ये मैं सिर्फ समझा रही हूं आपको, एज इट इज आपकी स्क्रीनशॉट लेकर वैसे तो वैसा नहीं करना, आप इसको ध्यान से समझो और उसके बाद में आप अपने आप बनाना इसको। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव के पॉइंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल और पास्ट नेगेटिव। सेकंड पॉइंट आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब प्रेजेंट इन कंटिन्यूस के वो क्या है, रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब है इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, आई के साथ एम आता है और प्लूरल के लिए आर आता है। इसी तरह से सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर। इसी का नेगेटिव पॉइंट है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनके साथ नोट लगाने से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है आपका इसका प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसी का फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसका रूल क्या है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस चेंज पूरा का पूरा पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा पास्ट टेंस में चेंज किया। अब ये प्रेजेंट तो हमारा चेंज करने का हमें आ गया कि ये पूरा का पूरा पास्ट में चेंज होता है। सेकंड टेंस हमारा है पास्ट टेंस। तो ये पास्ट टेंस किसमें चेंज होएगा पास्ट टेंस आपस में ही चेंज होगा। मैंने आपसे पहले कहा था 1/3 एंड 2/4। जैसे पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में इट मीन्स सेकंड जो सेंटेंस होता है इसमें अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम उसे इनडायरेक्ट बनाते हुए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल क्या है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चेंज किसमें हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये था हमारा सेकंड चार्ट टेंसेस का। प्रेजेंट पूरा का पूरा पास्ट में चेंज और पास्ट अपना आपस में ही चेंज। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। थर्ड चार्ट आता है आपका टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या लगा जैसे दिस का दैट दिस का दोज इस तरह से। तो वो चार्ट और आपको मैं बता देती हूँ। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। अगला पॉइंट है पास्ट परफेक्ट। अब जब खुद ही है वो किसमें चेंज होगा वो चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। इट मीन्स अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है
तो वो चेंज नहीं होगी। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो वो भी नो चेंज। ये जो चार्ट है आपका टेंसेज का जो चेंज करने वाला चार्ट है वो आप बड़े आराम से बनाना। इसको प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करके प्रेजेंट पूरा का पूरा पास्ट टेंस में चेंज करना। पास्ट जो है वो आपस में चेंज होता है, इट मीन्स फर्स्ट थर्ड में चेंज हो जाएगा, सेकंड फोर्थ में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब थर्ड पॉइंट है वो किस में चेंज होगा, वो किसी में चेंज नहीं होगा, फोर्थ भी किसी में चेंज नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो किसी में चेंज नहीं होंगे अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इनका होता है तो। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नो चेंज। अब आते हैं आपके, क्योंकि ये सारा वर्ब वाला है, हेल्पिंग वर्ब की ही बातें आ रही है इसमें, तो हमारे जो 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी और 13 मॉडल ऑक्सिलरी। तो इसी तरह से हमने 11 की तो बात कर ली हमारे टेंसेस में, अब और जो बचे हुए हैं वो इसमें आते हैं मॉडल में। तो अगर हमारे सेंटेंस में विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वुड और शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। कैन है तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स हमारे ये है तो ये पास्ट इनका ये बन जाएगा। और अगर ये पास्ट आ जाता है हमारे इसमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, पास्ट में आ जाता है, इट मीन्स वुड शुड कुड माइट मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये सब आ जाते हैं तो वो चेंज नहीं होंगे, नो चेंज। ये था हमारा टेंसेस का चार्ट। अब आपका आता है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जब हमारा फर्स्ट पॉइंट पूरा होता है तो कोमा लगती है और फिर रिपोर्टेड स्पीच के लिए इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस में इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमारा कनेक्टिव जो वर्ड है वो दैट यूज होगा। असर्टिव सेंटेंस में कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ का होगा, इफ और वेदर। लेकिन अगर हमारा WH फैमिली है तो एज इट इज रह जाएगा। और अगर हमारा हेल्पिंग, क्योंकि क्वेश्चन भी दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, एक तो WH फैमिली से और एक हेल्पिंग वर्ब से, तो इसके लिए सबसे पहले मैं असर्टिव की बात करती हूँ। इंट्रोगेटिव जब समझाया जाएगा तो इंट्रोगेटिव बता देती हूँ। तीसरा जो चार्ट है, फर्स्ट चार्ट हमारा प्रोनाउन चेंज का बना, सेकंड चार्ट हमारा टेंस चेंज का बना, और थर्ड है आपका डिस्टेंस और टाइम वाला, वो और चार्ट बना लीजिए। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल है, मोस्टली पॉइंट तो आपके इसी में आ गए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगी। अब आपका थर्ड चार्ट आता है, चार्ट नंबर थर्ड। फर्स्ट और सेकंड आप अच्छे से सीख गए हैं, अब थर्ड चार्ट की बारी है। आपका शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। इसमें दिस, अगर डायरेक्ट में हमारे दिस है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हमारा दैट हो जाएगा। दीज है तो दोज बन जाएगा। हेयर बिकम देयर, नाउ बिकम देन, एगो बिकम बिफोर, टुडे बिकम that day, tonight become that night, tomorrow become the next day या फिर following day, yesterday the previous day or the day before, last night week or year become the previous night become week or year, next week, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएगा, इट मीन्स बन जाएगा द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर। यस्टरडे मॉर्निंग, द प्रीवियस मॉर्निंग और द मॉर्निंग बिफोर। थर्स का सो, हंस का देंस, इतर का इतर, जस्ट का देन,
और यट का स्टिल। ये हमारा समय और दूरी के लिए जो पॉइंट हमारे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं, और चेंज किस में करने हैं, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में। तो उसके लिए ये 3-4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो प्रोनाउन चेंज का, दूसरा टेंस का चेंज जो हमने किया, और थर्ड पॉइंट है आपका शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। अब इसके लिए ये 3-4 आपके कंप्लीट हो गए, और एक छोटा सा फॉर्मूला और ले लीजिए इसके लिए। वो है कि जो हमने सबसे पहले जो प्रोनाउन चेंज करने वाला देखा था, प्रोनाउन चेंज करने का जो फॉर्मूला पॉइंट हमने देखा था, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और है उसके, वो है SON 1 2 3। इसमें पूरा का पूरा पॉइंट आया हुआ है। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, और N फॉर नो चेंज। ये तो था आपका SON। अब 1 2 3 का अर्थ है, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकंड पर्सन, और थर्ड मीन्स थर्ड पर्सन। जब हम इसको ये करते हैं, इसके छोटे से पॉइंट में ही पूरी की पूरी डिटेल हमारी आई हुई है। जैसे अगर हमारे सेंटेंस का, इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, इसके आगे नाम लिख दीजिए, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो हमने डिटेल में लिखा था, वो इतने से पॉइंट में भी हम इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो वो हमारा नो चेंज। तो ये इस S1 बटा 1 2 3, इसमें भी हमारी वो प्रोनाउन चेंज करने का पूरा फॉर्मूला आया हुआ है। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, 2 का सेकंड पर्सन और 3 का थर्ड पर्सन। ये था हमारे शॉर्ट फॉर्मूले। अब हमें अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस सबसे पहले आता है स्टेटमेंट पॉइंट। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि तीनों सेंटेंसेस में करना होगा, जैसे असर्टिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन इनके ये करते हुए साथ में हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नाम हमें दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे को काम करवाऊंगी। सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर रिक्वेस्ट, कमांड, क्वेश्चन, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके सिलेबस में हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू।